तो अब हम बात करेंगे कोवलेंट सॉलिड्स के बारे में। जैसे कि हमें पता है क्रिस्टलाइन सॉलिड इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। पहले आपके थे आयनिक सॉलिड, उसके बाद हमने पढ़ा मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड में जनरली 3 टाइप्स हमने देखे थे, पोलर, नॉन पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड। एंड नेक्स्ट वन इज कोवलेंट सॉलिड। अब कोवलेंट सॉलिड भी आपका एक क्रिस्टलाइन सॉलिड का ही पार्ट है, बस कोवलेंट सॉलिड में डिफरेंस ये होता है, इट कंटेन कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं डायमंड, आप ले सकते हैं ग्रेफाइट, आप ले सकते हैं क्वार्ट्ज, बिकॉज दे ऑल कंटेन कोवलेंट बॉन्ड, तो इसीलिए ये आपके कोवलेंट बॉन्डेड सॉलिड्स की कैटेगरी में आते हैं। अब यहाँ पे जनरली बोला जाता है कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है इट इज जनरली हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट, बट इट कैन फ्लक्चुएट ऑन द बेसिस ऑफ सब्सटेंस। लाइक जैसे आपको पता है डायमंड और ग्रेफाइट में अगर आप डिफरेंस करो तो डायमंड बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, उतना ग्रेफाइट नहीं होता। डायमंड इज बेसिकली इंसुलेटर, जबकि ग्रेफाइट क्या है आपका कंडक्टर। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस जो है उनकी प्रॉपर्टी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। यहाँ पे मैंने आपको मोस्ट कॉमन बताया है कि जो कोवलेंटली बॉन्डेड सॉलिड होते हैं वो जनरली हार्ड होते हैं और उनका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा लो नहीं होता, हाई की कैटेगरी में ही माना जाता है। तो ये थे आपके कोवलेंट सॉलिड। एंड नेक्स्ट इज मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड के अंदर अब आप एक बार देखो, यहाँ पे बोला गया मेटालिक सॉलिड। अब क्योंकि ये मेटालिक सॉलिड है तो ऑब्वियस सी बात है कौन से सॉलिड्स होंगे, जो मेटल्स होंगे दे आर मेटालिक सॉलिड। अगर मेटल ही नहीं है तो फिर मेटालिक सॉलिड नहीं होगा आई थिंक। तो मेटालिक सॉलिड जो वो होते हैं जो जनरली मेटल्स होते हैं। एंड मेटल कंटेन 2 थिंग्स, वन इज पॉजिटिवली चार्ज आयन एंड अदर वन इज इलेक्ट्रॉन। तो जैसे मान लो आप सोडियम मेटल ले लो, फॉर एग्जाम्पल वी टेक सोडियम मेटल। सोडियम मेटल में क्या होता है, इट लूज 1 इलेक्ट्रॉन। जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है देन इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू Na+ आयन एंड इट कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन। तो जो आपका मेटल होगा, जो आपकी मेटल शीट होगी, इसके अंदर Na+ आयंस होंगे और इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। तो बहुत सारे Na+ आयन हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। एंड देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज आयन विच इज ऑल्सो नोन एज कर्नल्स। जो आपके पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं उनको कर्नल्स बोला जाता है। तो कर्नल्स और इलेक्ट्रॉन के बीच में यहाँ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है, जबकि ये एक पॉजिटिव चार्ज आयन है और ये भी एक पॉजिटिव चार्ज आयन है। जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस के बीच में बनने वाला बॉन्ड होता है दैट इज मेटालिक बॉन्ड। तो जो आपके मेटालिक सॉलिड होते हैं इनके अंदर जो बॉन्ड एग्जिस्ट करता है दैट इज मेटालिक बॉन्ड। और जो भी आपके मेटल्स होते हैं दे आर बेसिकली कम इन द कैटेगरी ऑफ मेटालिक सॉलिड, जो कि आपके क्रिस्टलाइन पैटर्न्स में ही माने जाएंगे क्योंकि उनके अंदर भी एक प्रॉपर पैटर्न हमें देखने को मिलता है। तो दीज आर ऑल 4 कैटेगरीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू यूनिट सेल। नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिट सेल। नाउ व्हाट इज यूनिट सेल? यूनिट सेल के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे लैटिस के बारे में। जैसा कि आपको पता है लैटिस एक वर्ड है जो जनरली क्रिस्टल्स के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पर हम बात करेंगे, जैसे देखो ये एक स्पेस है, इस स्पेस में मैं कुछ एटम्स को अरेंज कर देती हूँ। लाइक इस तरह से हमने कुछ एटम्स अरेंज कर दिए। तो ये एक स्पेस है, स्पेस के अंदर जो एटम्स की अरेंजमेंट होती है, अरेंजमेंट ऑफ एन एटम इन अ पर्टिकुलर स्पेस, दैट इज कॉल्ड बेसिकली स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस। तो ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो पॉइंट्स हैं आपके जो मैंने इस स्पेस में ड्रॉ करे हैं, इनको आप बोलेंगे लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट। और अब हमें बात किसकी करनी है? यूनिट सेल की। तो सबसे पहले हमारे पास एक स्पेस है, उस स्पेस में हमने एटम्स जो ड्रॉ करे हैं देन इट इज कॉल्ड स्पेस लैटिस, क्योंकि एटम को आप लैटिस बोल रहे हो। और दिस एटम इज बेसिकली कॉल्ड लैटिस पॉइंट। और जब आप लैटिस पॉइंट्स को कनेक्ट करते हो देन वी विल गेट अ यूनिट सेल। तो यूनिट सेल क्या होता है? व्हेन
a lattice point get connected we will get a unit cell. बस unit cell का अपना एक नेचर होता है. जनरली unit cell is 3 dimensionally in nature और इसके कुछ एंगल्स होते हैं और कुछ लेंथ्स भी होती है जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी. देखिए जैसे कि अगर मैं लैटिस पॉइंट को कनेक्ट कर दूं लाइक दिस, अगर मैंने 4 लैटिस पॉइंट को कनेक्ट कर दिया देन वी विल गेट दिस यूनिट सेल. अब यूनिट सेल में भी रेक्टेंगुलर, इट में भी पैरेललोग्राम, इट में भी स्क्वायर, वो डिपेंड करता है कि आप लैटिस पॉइंट को किस तरह से कनेक्ट करेंगे. जिस तरह से आप लैटिस पॉइंट को कनेक्ट करेंगे वैसा ही आपका यूनिट सेल जो है वो आपको मिल जाएगा. तो यूनिट सेल क्या है? यूनिट सेल इट इज फॉर्म्ड by combination of lattice point and it get varies. यूनिट सेल जो है वो आपकी वेरी कर सकती है डिपेंडिंग ऑन हाउ लैटिस पॉइंट्स गेट कनेक्टेड. Like it may be rectangular, it may be parallelogram और एक्सेट्रा. जैसा आप उसको बनाएंगे वैसे ही आपको यूनिट सेल मिलेगा. यूनिट सेल के कुछ कैरेक्टर होते हैं. जनरली यूनिट सेल इज 3 डायमेंशनल इन नेचर. जनरली यूनिट सेल इज 3 dimensional in nature. जैसे कि हम एक क्यूब लेते हैं लाइक दिस. तो ये भी देखो जैसे आपने 4 लैटिस पॉइंट को कनेक्ट किया तो वी विल गेट यूनिट सेल. ये इसका फ्रंटल व्यू है इसीलिए पीछे का दिखाई नहीं दे रहा. अब इसी को अगर हम 3 डायमेंशनल वे से बनाएं तो हम इस तरह से इसको ड्रॉ कर सकते हैं. दिस इज ऑल यूनिट सेल विच इज जनरली 3 डायमेंशनल इन नेचर. इसमें इसके कुछ एज लेंथ होते हैं लाइक ये देखिए दिस इज एज लेंथ. ये वाली लेंथ आप मान लो A, दिस इज योर B एंड दिस इज योर C. और इनमें कुछ एंगल्स भी होते हैं. मतलब कि अभी आप लेंथ कुछ भी बोल सकते हो अपनी मर्जी से, X Y Z आप कुछ भी ले लो, बट इसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं. और यूनिट सेल्स के अंदर जो एज लेंथ है उसको आप A B C ही जनरली मेजर करते हो. और जो एंगल्स हैं उनको हम लेते हैं अल्फा, बीटा एंड गामा. जैसे आप ये ले लो, दिस एंगल इज अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज गामा. सो दीज आर ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट सेल. तो एंगल्स इज बेसिकली, एंगल्स आप लेंगे अल्फा, बीटा, गामा एंड एज लेंथ इज A, B एंड C. अब आप देखिए अगर हम किसी भी यूनिट सेल में एज लेंथ्स को चेंज कर दें, बॉन्ड एंगल्स जो आपके अल्फा, बीटा, गामा, एक्सियल एंगल्स जो हैं अगर आप इनको चेंज कर दो तो आपका जो क्रिस्टल है वो चेंज हो जाएगा. तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंगल्स एंड एज लेंथ यूनिट सेल डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज. लाइक आपकी बुक में एक चार्ट बना हुआ है कि हमारे जो यूनिट सेल हैं वो जनरली 7 टाइप्स के होते हैं. क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल. तो इस तरह के आपके 7 डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल्स होते हैं. अब वो 7 डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल क्यों होते हैं? तो उनका कारण ही यही है कि जो क्यूबिक है उसकी एज लेंथ्स अलग हैं, एंगल्स अलग हैं. अब क्यूबिक से अगर आप ट्राइक्लिनिक को कंपेयर करने लग जाओ, जैसे कि सपोज दैट on the basis of edge length and angle, unit cell divided into 7 categories. जिसमें कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको 2 एग्जाम्पल्स लेके दिखाती हूँ. जैसे एक क्यूबिक ले लो आप और एक ले लो आप ट्राइक्लिनिक. फर्स्ट वन इज क्यूबिक, अदर वन इज ट्राइक्लिनिक.
क्यूबिक में क्या होता है, अल्फा A इज इक्वल्स टू B इज इक्वल्स टू C, तीनों एज लेंथ जो है वो इक्वल होती हैं, एंड अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। जबकि वही अगर आप ट्राइक्लिनिक में देखो देन A इज नॉट इक्वल टू B एंड B इज नॉट इक्वल टू C, ये तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं होते, और जो एंगल्स हैं ये भी एक दूसरे के बराबर नहीं होते, ना ही ये 90 डिग्री के बराबर होते हैं। तो मैंने आपको दो यूनिट सेल्स के बारे में एक्सप्लेन किया है। जनरली जो यूनिट सेल है वो मैंने आपको बताया 7 टाइप के होते हैं, जो आपकी बुक में पूरा एक चार्ट बना हुआ है विद एग्जांपल्स, सबकी एज लेंथ्स भी गिवन है और सबके बॉन्ड एंगल्स भी सबके एक्सियल एंगल्स भी गिवन है। बस मैंने यहाँ पे पूरा नहीं बनाया, टाइम वेस्ट होगा, तो आप बुक में से देख सकते हैं उसको। बस मैंने आपको दो चीजें एक्सप्लेन करी है, लाइक देखिए क्यूबिक एंड ट्राइक्लिनिक, किस तरह से आपको सारे 7 सिस्टम्स वो एक्सप्लेन करेंगे, सबके एज लेंथ्स भी होंगे और एंगल्स भी होंगे। जैसे क्यूबिक में आपको बोला है A B C तीनों इक्वल है, ट्राइक्लिनिक में A B और C, जैसे यहाँ पे A B C तीनों बराबर, तो ये क्यूबिक बन जाएगा। इसी में A B और C तीनों ही डिफरेंट हो गए, और तीनों डिफरेंट होने के साथ अल्फा बीटा गामा तीनों एंगल भी डिफरेंट हो गए, तो वो यूनिट सेल क्या कहलाएगा आपका, ट्राइक्लिनिक यूनिट सेल। अब मैंने ये दोनों ही एग्जाम्पल में मेन चूज क्यों करना, मैं तो कोई भी यूज कर सकती थी, लेकिन फिर भी मैंने दोनों यूज इसलिए किया बिकॉज यहाँ से भी एक पॉइंट निकल के आता है कि जो क्यूबिक यूनिट सेल है इट इज मोस्ट सिमेट्रिकल सिस्टम, क्योंकि इसमें एंगल्स भी सारे इक्वल हैं और आपकी जो लेंस है वो भी सारी इक्वल है। जबकि ट्राइक्लिनिक इज मोस्ट अनसिमेट्रिकल यूनिट सेल, जो आपकी 7 यूनिट सेल्स हैं उन 7 यूनिट सेल्स में ट्राइक्लिनिक इज मोस्ट अनसिमेट्रिकल यूनिट सेल। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल और सबसे ज्यादा अनसिमेट्रिकल यूनिट सेल आपकी कौन सी है। सो क्यूबिक इज मोस्ट सिमेट्रिकल एंड ट्राइक्लिनिक इज मोस्ट अनसिमेट्रिकल। तो ये आपको नोट करके रखना है, cubic is symmetrical and triclinic is most unsymmetrical। अब देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि जनरली ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ एंड एंगल्स हमारे पास 7 टाइप के यूनिट सेल्स हैं, लेकिन इसी यूनिट सेल को हम और भी कैटेगरीज में फर्दर डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लैटिस पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्शन ऑफ लैटिस पॉइंट्स। लाइक देखिए जैसे अगर मैं इसको एक्सप्लेन करके दिखाऊं तो देखिए ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, सबसे पहला आपके 2 टाइप के यूनिट सेल होते हैं। फर्स्ट वन इज प्रिमिटिव एंड सेकेंड वन इज नॉन प्रिमिटिव। सबसे पहले आते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड योर सेकेंड वन इज नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव यूनिट सेल्स जो होती हैं आपकी, यहाँ पे इस यूनिट सेल के अंदर एटम सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे ही प्रेजेंट होते हैं, जबकि अगर नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल है तो वहां पर एटम कॉर्नर के साथ साथ और भी आपके फेस पे हो सकते हैं, बॉडी सेंटर पे हो सकते हैं, एजेस पे भी हो सकते हैं। तो नॉन प्रिमिटिव में एटम्स आर ऑल्सो प्रेजेंट एट कॉर्नर एज वेल एज एट एनी अदर साइड, जबकि प्रिमिटिव में सिर्फ एटम्स आर ओनली प्रेजेंट एट दी कॉर्नर्स। तो ये बेसिक डिफरेंस है आपका बिटवीन प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव यूनिट सेल इज एटम्स आर ओनली प्रेजेंट एट कॉर्नर, जिसमें आप एक एग्जांपल लेते हो, फॉर एग्जांपल सिंपल यूनिट सेल। अगर आप एक सिंपल यूनिट सेल की बात करो तो सिंपल यूनिट सेल के अंदर एटम्स जो हैं वो सिर्फ कॉर्नर्स पर ही पाए जाते हैं। ये आपकी एक यूनिट सेल है और इसमें एटम्स आप देखोगे, यू कैन ऑब्जर्व एटम्स आर ओनली प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एंड यू कैन इजीली सी हियर एट कॉर्नर्स वी आर हैविंग 8 कॉर्नर्स। तो 8 कॉर्नर्स पे आपके हर जगह पे एटम पाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ एटम कॉर्नर्स पे ही है, बाकी मैंने कहीं पर भी एटम ड्रॉ नहीं किया। इट मीन्स इट इज प्रिमिटिव यूनिट सेल। और अगर यहीं पे बात करें हम नॉन प्रिमिटिव की, तो नॉन प्रिमिटिव में हम एक्सप्लेन करें तो व्हेन एटम प्रेजेंट एट कॉर्नर,
as well as at any other site। किसी और साइड पे भी अगर कॉर्नर पे तो होना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ कहीं और भी अगर है तो वो नॉन प्रिमिटिव की कैटेगरी में आएगा। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट नॉन प्रिमिटिव इज ऑल्सो फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। एक हम इसमें लेते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिखते हो FCC। अब इस चैप्टर में क्या है कि आपके पास यूनिट सेल तो 7 है, लेकिन उन 7 यूनिट सेल में अब तक आप क्यूब को बहुत ज्यादा अहमियत देते आए हैं और उसी को हम अब भी बहुत ज्यादा अहमियत दे भी रहे हैं। तो क्यूबिक को ही इस पूरे चैप्टर में डील किया जाएगा, बाकी और कोई यूनिट सेल हम यहाँ पर यूज नहीं कर रहे हैं। सो बिकॉज हम यहाँ क्यूबिक ले रहे हैं, तो आप देखो, आप जब फेस सेंटर लोगे इट इज ऑल्सो क्यूबिक, जब आप बॉडी सेंटर लोगे इट इज ऑल्सो क्यूबिक। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक, सो इट कैन ऑल्सो मेंशन एज FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। इसी तरह से अब मैं नीचे आऊंगी तो बॉडी सेंटर्ड होगा आपका, तो उसे हम लिखेंगे BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। इसी तरह से एंड सेंटर्ड, अब एंड सेंटर्ड भी क्यूबिक है तो ECC, इस तरह से आप लिख सकते हैं। वैसे मैंने यहाँ पे 3 कैटेगरीज एक्सप्लेन करी है बिकॉज आपकी बुक्स में 3 ही है, लेकिन एक और होता है जिसको आप एज सेंटर भी बोलते हो, तो एज सेंटर क्यूबिक भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, बट बुक के अकॉर्डिंग 3 है तो फिर मैं आपको 3 यहाँ पे अभी करके दिखा रही हूँ। जैसे फेस सेंटर्ड FCC, अब आपको पता है फेस सेंटर आया किस कैटेगरी में, नॉन प्रिमिटिव में, और नॉन प्रिमिटिव में बोला गया है कि एटम कॉर्नर पे तो होने ही चाहिए और बाकी किसी और साइड पे भी होने चाहिए। तो ये तो कंफर्म है कि कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे, उसके अलावा कहाँ प्रेजेंट है। तो देखिए फेस सेंटर, फेस सेंटर में क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, फेस, यानी कि यूनिट सेल के जितने भी फेसेस हैं हर फेस पे एक एटम आपका पाया जाएगा। ये देखिए दिस इज ऑल यूनिट सेल, इस यूनिट सेल में एटम कहाँ कहाँ प्रेजेंट है आपके, दिस इज कॉर्नर 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 कॉर्नर, ये सब आपके कॉर्नर्स हैं। कॉर्नर के कितने हो गए, 8। अब हम यहाँ पे बोल रहे हैं फेस सेंटर बिकॉज वी आर डीलिंग विथ फेस सेंटर। तो फेस सेंटर में फेसेस कितने हैं आपके पास, यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6। एक रूम होता है जनरली, रूम इज योर यूनिट सेल, तो आप देखो उसके फेसेस कितना होता है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 एंड 6। सो दिस इज फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो फेस सेंटर में एटम कहाँ होंगे, कॉर्नर्स पे, एंड एज वेल एज प्रेजेंट एट ईच फेस। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज फेस सेंटर्ड क्यूबिक। अब क्यूबिक बोल दिया तो ऑब्वियसली बात है जो एज लेंस होंगी इसकी ABC वो सारी इक्वल है और सारे जो एंगल्स हैं वो क्या है आपके 90 डिग्री। सेकेंड वन इज योर बॉडी सेंटर्ड। अब सेम, क्योंकि बॉडी सेंटर्ड आ किस में रहा है, नॉन प्रिमिटिव में, तो सेम वही बात है कि जो एटम है कॉर्नर पे तो है ही है, लेकिन और भी उनको कहीं प्रेजेंट होना पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा, क्योंकि वो किस में आ रहे हैं, नॉन प्रिमिटिव में आ रहे हैं, और नॉन प्रिमिटिव में बात किसकी हो रही है, बॉडी सेंटर की। तो यहाँ मेन फोकस किस पे है, बॉडी पे। तो बॉडी का मतलब पूरी यूनिट सेल का जो बीच का एक सेंटर है, बॉडी सेंटर, मतलब एक पूरे कॉर्नर पे तो एटम होंगे ही होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। दिस इज ऑल योर 8 एटम्स एंड 1 इज प्रेजेंट एट द बॉडी सेंटर, मतलब पूरे यूनिट सेल के इस सेंटर पे भी एक एटम होगा, देन इट इज कॉल्ड एज बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। थर्ड वन इज एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। अब जो एंड सेंटर होता है उसमें क्या होता है कि जो एटम्स हैं वो कॉर्नर्स पे तो होते ही हैं, साथ ही साथ किसी भी एक अपोजिट एंड पे प्रेजेंट हो सकते हैं। अब एक अपोजिट एंड का मतलब जैसे टोटल फेसेस आपके कितने हैं, 6। तो अगर अपोजिट एंड्स देखे जाएं तो टोटल अपोजिट एंड कितने हैं, 3। जैसे ऊपर नीचे वाला ले लो, एक ये हो गया, आगे पीछे वाला ले लो, दूसरा ये हो गया, ये इधर और एक इधर वाला लेंगे तो 3 हो गया। तो इसी तरह से एंड सेंटर्ड यूनिट सेल जो है उसमें आपके एटम कॉर्नर्स पे तो होते ही हैं, साथ में किसी भी एक अपोजिट एंड पे प्रेजेंट होते हैं, लाइक दिस। जैसे आप एक ऊपर बना लो,
एक नीचे बना लो, मैंने ऊपर नीचे वाला एंड चूज किया, आप चाहो तो ये और ये वाला एंड चूज कर सकते हो, आप चाहो तो आगे पीछे वाला चूज कर सकते हो, आप कोई भी चूज कर सकते हो, बट वन अपोजिट एंड यू मस्ट चूज। बाकी जो एटम है वो एज वेल एज कॉर्नर पे भी प्रेजेंट है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। सो दिस इज योर एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। इसी के बाद अगर मैं बात करूं एज सेंटर की, तो एज का मतलब होता है दिस इज योर एज। तो ये आपकी एक यूनिट सेल है। इस यूनिट सेल में कॉर्नर पे तो एटम होंगे ही होंगे, बट साथ में हर एक एज पे भी पाए जाएंगे। जैसे कि अगर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं एज सेंटर्ड यूनिट सेल, तो एज सेंटर में एटम कहाँ है आपके, कॉर्नर्स पर भी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो कॉर्नर वाले हो गए। अब आप देखिए एजेस वाले, अब टोटल एजेस कितने होंगे इसके, 1 दिस इज योर एज, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सो 12 एजेस आर देयर। तो एज सेंटर जो होंगे वहां पे हर एक एज पे भी एक एटम पाया जाएगा। सो प्रिमिटिव में आपने एक एग्जांपल पढ़ा सिंपल यूनिट सेल, और सिंपल यूनिट सेल में एटम कहाँ होते हैं, सिर्फ कॉर्नर पे, जबकि नॉन प्रिमिटिव में एटम कॉर्नर के साथ साथ बाकी किसी और साइड पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं। इसीलिए फेस सेंटर में हर एक फेस पे होगा, बॉडी सेंटर में एक एटम बॉडी पे होगा, एंड सेंटर में किसी भी एक अपोजिट एंड पे, और एज सेंटर में यूनिट सेल के हर एक एज पे एटम प्रेजेंट होगा। तो ये क्लासिफिकेशन थी, और जो पहले पढ़ी वो भी क्लासिफिकेशन थी। सो वी आर हियर ऑब्जर्विंग क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल। क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल में पहले मैंने आपको क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ एंड एंगल्स, तो उसके बेसिस पे हमने बोला वी आर हैविंग 7 टाइप ऑफ यूनिट सेल। उसके बाद नेक्स्ट मैंने आपको डिफरेंशिएट क्लासिफाई करके दिखाया ऑन द बेसिस ऑफ एटम्स। तो हमने पढ़े दो, एक प्रिमिटिव और एक नॉन प्रिमिटिव, जिसमें अगर कुल मिला के देखा जाए तो आपके 5 आ जाते हैं, सिंपल, फेस सेंटर, बॉडी सेंटर, एंड सेंटर एंड एज सेंटर। ये एक टाइप हो गया। अब एक तीसरा टाइप भी आता है। तीसरे टाइप में हम क्या देखते हैं कि आपने जो एज लेंथ और एंगल्स के बेसिस पे क्लासिफाई किया, देखो जैसे मान लो कि मेरे पास एक क्यूबिक यूनिट सेल है, मैं किसी भी यूनिट सेल को क्यूबिक कब तक बोलूंगी, जब तक उसके एज लेंथ इक्वल होंगे तब तक वो क्यूबिक है, जब तक उसके एंगल्स 90 डिग्री के बराबर है तब तक वो क्यूबिक है। तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो मेरे लिए तो वो क्यूबिक ही है। क्या मुझे ये बोला गया है कि क्यूबिक में एटम सिर्फ कॉर्नर पे ही होना चाहिए या कॉर्नर के अलावा किसी और साइड पे ही होना चाहिए? तो क्यूबिक के लिए ये कोई मैटर नहीं करता कि एटम कहाँ हैं और कितने हैं। क्यूबिक के लिए सिर्फ एक ही चीज मैटर करती है, एंगल्स एंड लेंथ। तो अगर लेंथ ये है, एंगल्स ये हैं, देन इट इज क्यूबिक। अब इसी क्यूबिक में जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक क्यूबिक यूनिट सेल है, अब वो मुझे मिल रहा है अलग अलग कैटेगरीज में। अब अलग अलग कैटेगरीज का मतलब है जैसे कि आप क्यूबिक में ले सकते हो, क्यूबिक में हमें एक वैरायटी मिलेगी, उस वैरायटी में हम क्या देखते हैं कि एटम सिर्फ कॉर्नर पे है। एक दूसरी वैरायटी मिलती है जिसमें हम देखते हैं कि एटम फेस सेंटर्ड पे भी है। एक तीसरी वैरायटी मिलती है जिसमें हम देखते हैं कि एटम बॉडी सेंटर्ड पे भी है। तो यहाँ पे है तो तीनों क्यूबिक ही, लेकिन उस क्यूबिक में 3 ऑब्जर्वेशन आ रही है। एक क्यूबिक ऐसा है जिसमें एटम सिर्फ कॉर्नर पे है, एक क्यूबिक ऐसा है जिसमें कॉर्नर के साथ साथ फेस पे भी है, एक क्यूबिक ऐसा है जिसमें कॉर्नर के साथ बॉडी पे भी है। तो क्यूबिक की कितनी कैटेगरीज आ गई? 3। इसी तरह से अगर मान लो मैं आपको एक्सप्लेन करूं ट्राइक्लिनिक, 2 लिए हैं मैंने तो इनको ही एक्सप्लेन करते हैं। क्यूबिक में मैंने बोला क्यूबिक में मुझे 3 मिल रहे हैं। एक तो मुझे सिंपल यूनिट सेल मिलेगा, सिंपल यूनिट सेल मिल रहा है। क्यूबिक में दूसरी कैटेगरी मुझे एफसीसी वाली भी मिल रही है, क्यूबिक में मुझे तीसरी कैटेगरी बीसीसी वाली भी मिल रही है। तो क्यूबिक में मुझे 3 पैटर्न भी इजीली हैव ऑब्जर्व। नेक्स्ट अगर वही चीज हम ट्राइक्लिनिक की बात करें तो ट्राइक्लिनिक सिर्फ एक ही फॉर्म में मिलता है। कौन सा? सिर्फ सिंपल। ना तो उसमें एफसीसी मिलेगा, ना बीसीसी मिलेगा, ना एज मिलेगा, ना एंड मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो ट्राइक्लिनिक ओनली कंटेन सिंपल यूनिट सेल। तो अब इस तरह से आपके यूनिट सेल कितने हैं? 7।
यू आर हैविंग 7 टाइप ऑफ यूनिट सेल। हर एक यूनिट सेल अलग अलग कैटेगरीज को रिप्रेजेंट करता है। किसी में 3 वैरायटी मिल रही है, किसी में 1 वैरायटी मिल रही है, किसी में 2 वैरायटी मिल रही है, किसी में 4 वैरायटी मिल रही है। तो कुल आपके पास यूनिट सेल कितने हैं? 7। इन 7 यूनिट सेल की अलग अलग कैटेगरीज हैं, तो कुल मिला के जो फॉर्म होती है वो कितनी होती है आपके पास? 14। तो वी आर हैविंग 14 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। जैसे क्यूबिक के 3 हो गए और ट्राइक्लिनिक का 1 हो गया। तो अगर मैं सिर्फ मेरे पास अगर ये 2 ही यूनिट सेल होते तो मैं बोल देती कि मेरे पास 4 कैटेगरीज हैं, मतलब वी आर हैविंग 4 डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। जैसे सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, क्यूबिक के 3 हो गए, एंड सिंपल ट्राइक्लिनिक वी आर ऑल्सो हैविंग। तो इस तरह से अगर मैं सारे यूनिट सेल के पैटर्न्स काउंट कर लूं तो कुल मिला के वो बैठते हैं 14। तो द 14 डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम वी आर गेटिंग कंबाइनली कॉल्ड ब्रेवियस लैटिस। क्या कहते हैं? ब्रेवियस लैटिस। तो हम यहां क्या बोलेंगे? द 14 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम called Bravais lattice। तो आपको ये याद रखना, दिस इज योर इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जो 14 टाइप के डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं उनको आप क्या बोलोगे? ब्रेवियस लैटिस। तो अब तक हमने जो पढ़ा, दिस इज योर न्यू टॉपिक, जिसमें हम बात किसकी कर रहे हैं? यूनिट सेल की। तो यूनिट सेल बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? लैटिस पॉइंट्स। व्हेन वी आर कनेक्टिंग लैटिस पॉइंट वी विल गेट अ यूनिट सेल। यूनिट सेल का कैरेक्टर होता है जनरली यूनिट सेल प्रेजेंट इन 3 डायमेंशनल फॉर्म। तो उसका नेचर जो है वो 3 डायमेंशनल होता है। उसके एज लेंथ्स जो होती हैं वो उनको हम ऑब्जर्व करते हैं ABC से, और जो एंगल्स होते हैं जनरली वो अल्फा बीटा गामा से मेजर किए जाते हैं। और अगर आप यूनिट सेल को क्लासिफाई करने लग जाएं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स एंड एज लेंथ, तो 7 टाइप के यूनिट सेल होते हैं: क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, रोम्बोहेड्रल एंड हेक्सागोनल। You are having 7 टाइप ऑफ यूनिट सेल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स एंड एज लेंथ। तो अभी मैं जो क्लासिफिकेशन बता रही हूँ ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ये सारे यूनिट सेल की क्लासिफिकेशन ही है, लेकिन हम इनको अलग अलग तरीके से ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है? तो अभी ये आपका पहला हो गया ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स एंड एज लेंथ। दूसरी क्लासिफिकेशन आपकी क्या? ऑन द बेसिस ऑफ एटम्स। जैसे कि आप एटम्स देख रहे हैं, एक प्रिमिटिव है और एक नॉन प्रिमिटिव। तो इस तरह से आपके पास ये 4 कैटेगरीज आ गई, 4-5 कैटेगरीज आ गई। और इसके बाद हमने क्या करा? एक नई क्लासिफिकेशन पढ़ी, इसको और इसको कंबाइन करके। जब आप दोनों को कंबाइन करते हो तो जनरली वी आर गेटिंग 14 डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। तो जो आपके 14 डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम है उन्हीं को कंबाइन करके क्या बोला जाता है? ब्रेवियस लैटिस। नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू इन योर नेक्स्ट लेक्चर।